समाज में सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले सत्य है। यदि संसार से सत्य खत्म हो जाए, सत्य समाप्त हो जाए, तो धर्म इस धरा से नष्ट हो जाएगा। तो इंद्र ने कहा कि इसका मतलब कि इस पूरे मृत्युलोक में धर्म समाप्त हो गया है। ऋषियों ने कहा कि महाराज ऐसा क्यों कहते हैं? तो इंद्र ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति केवल सत्य ही बोलता हो, झूठ नहीं बोलता हो। इसमें कितने लोग हैं झूठ बोलते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग सत्य बोलते हैं ईमानदारी से? झूठ बोलने वाले भी नहीं है और सत्य बोलने वाले भी नहीं है। बोले वाले कृष्ण भगवान जय हो। तो इंद्र ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मृत्युलोक में कोई झूठ न बोलता हो। सब झूठ बोलते हैं, सत्य बोलने वाले होंगे ही नहीं है। और यदि सत्य मृत्युलोक में नहीं है तो इसका मतलब मृत्युलोक से धर्म नष्ट हो गया है। उसी समय वशिष्ठ जी महाराज बैठे हुए थे और वशिष्ठ जी खड़े हो गए, हे इंद्र सावधान हो जाओ। इंद्र खड़े हो गए, महाराज क्या हुआ? कहे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी भी मृत्युलोक में ऐसे राजा हैं जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। इंद्र ने कहा कि गुरुदेव कौन ऐसा राजा है जिन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला? तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि चले जाओ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक स्थान पड़ता है। उस अयोध्या के राजा हैं महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। आज भी उत्तर प्रदेश में वो धर्म कायम बना हुआ है। तो वशिष्ठ जी जैसे बोले कि अभी भी एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, तो विश्वामित्र जी खड़े हो गए। विश्वामित्र कहने लगे कि हे महाराज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोले हो। यदि नहीं बोले हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि उनसे झूठ बोलवा दूंगा, और यदि झूठ बोलवा दिया तो बताओ आप क्या हारेंगे? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे विश्वामित्र, यदि तुम राजा हरिश्चंद्र से झूठ बोलवा दोगे तो मैं तुम्हें स्वयं ब्रह्म ऋषि की उपाधि दूंगा। तो विश्वामित्र बोले कि ठीक है, लगी शर्त आज हमारे और तुम्हारे। आज से ठीक 30 दिन के अंदर मैं हरिश्चंद्र को झूठ बुलवा करके दिखाऊंगा। वशिष्ठ जी बोले कि जाओ, ठीक है, बुलवा लेना। सब लोग सभा बर्खास्त हो गई, सब लोग अपने अपने घर को चले गए। 2-4 दिन के बाद बातें भूल जाती हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं। सब लोग भूल गए, लेकिन विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों लोगों को याद थी बातें। तो एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार करने के लिए जंगल में गए, और जंगल में जाने के बाद आधी रात हो गई। तो राजा हरिश्चंद्र अपना घोड़ा वही जंगल में बांधते हैं और उसी जंगल में अपना आसन लगाए और बिस्तर लगा करके सो जाते हैं। जब आधी रात बीती है तो राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न आता है। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा कि एक ब्राह्मण मेरे दरवाजे आया हुआ है और आकर के मुझसे कुछ मांग रहा है। हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया, बोले महाराज कैसे आना हुआ? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आया है जो जहान से सबकी विदाई है। हे राजा,
कुछ द्रव्य चाहता। हे महाराज, कुछ द्रव्य चाहता हूँ, मेरे घर सगाई है। कुछ द्रव्य चाहता हूँ, मेरे घर सगाई है। कुछ द्रव्य चाहता हूँ, घर सगाई है। कुछ द्रव्य चाहता हूँ, आया है जो जहान में सबकी विदाई है। आया है जो जहान में सबकी विदाई है। कुछ द्रव्य चाहता हूँ, गोविंद, कुछ द्रव्य चाहता हूँ, मेरे घर सगाई है। कुछ द्रव्य चाहता हूँ, मेरे घर सगाई है। कुछ द्रव्य चाहता है। रात्रि का स्वप्न राजा हरिश्चंद्र देखते हैं कि एक ब्राह्मण मेरे दरवाजे कुछ मांगने के लिए आया है। हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज क्या चाहिए, क्यों आए हैं? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरी बेटी की शादी है महाराज, आपसे कुछ द्रव्य मांगने आया हूं। यदि आप कुछ दे देंगे तो मैं अपनी बिटिया की शादी कर लूंगा। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आज यहाँ कुछ है नहीं मेरे पास, सुबह राज दरबार में आइएगा और जो चाहिए आप मुझसे मांग लीजिएगा। उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो द्रव्य चाहिए महाराज, मैं लिए बिना नहीं जाऊंगा। तो हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, इस समय जंगल में तो मेरे पास बस घोड़े की लगाम है और अयोध्या के खजाने की चाबी है। बस गलती से वो भी खजाने की चाबी गलती से मेरे साथ चली आई। बस दो ही चीज मेरे पास पड़ा हुआ है, अयोध्या के खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, ब्राह्मण यदि आपके यहाँ से निराश लौट के चले जाएगा तो आपकी कीर्ति समाप्त हो जाएगी। तुरंत हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, आपको मैं इस टाइम तो बस यही दे सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि वही दे दो महाराज, अयोध्या के खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम ब्राह्मण को दान कर देते हैं। स्वप्न टूटा है, सुबह हुआ और महाराज हरिश्चंद्र अपने राजमहल में पहुंच गए। राज दरबार सजा दिया गया। राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन पर रानी सेव्या के साथ बैठे हैं। उसी समय वह ब्राह्मण राज दरबार में हाजिर हो जाता है। ब्राह्मण जब पहुंचा तो महाराज हरिश्चंद्र को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे महाराज, आप तो पहचान रहे होंगे ना मुझे? हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप वही है ना जो रात को स्वप्न में आए थे? कहा हाँ वही हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? सुना था आपके घर बेटी की शादी है, आ गए तो मांग लीजिए ना जो आपको चाहिए। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मुझे 8 भर सोना चाहिए, 8 भर सोना दे दो और मैं अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर लूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने खजांची से कहा कि जाओ अयोध्या के खजाने से 8 भर सोना निकाल के ले आओ, इस ब्राह्मण को दे दो। खजांची चला है 8 भर सोना निकाल के ले आने के लिए। उसी समय ब्राह्मण ने हाथ रोक लिया और कहा, हे रुको, कहां जा रहे हो? महाराज, आप भूल रहे हैं कि रात को आपने अयोध्या के खजाने की चाबी हमको दान कर दी, और जब अयोध्या के खजाने की चाबी आपने मुझे दान कर दिया तो अब आपका ये खजाना रहा ही नहीं, अब तो मेरा हो गया ना। और आपने अभी संकल्प किया है कि मुझे 8 वर्ष सोना ले आकर के देंगे। बोले हाँ, ये तो बात सही है।